सभी को सुप्रभात। विद्यार्थियों, कल जैसे अपन पढ़ रहे थे दैनिक जीवन रसायन जो पाठ है उसके अंतर्गत कास्टिक सोडा, धावन सोडा, मीठा सोडा आदि के बारे में अपन ने चर्चाएं की। उन्हीं में से एक चर्चा थी अपने विरंजक चूर्ण की। तो वहां पे जैसे आपने देखा कास्टिक सोडा जो था NaOH, उसकी क्रिया यानी NaOH का जो निर्माण आपने करवाया उसमें आपने देखा कि NaCl प्लस H2O इनकी क्रिया के फलस्वरूप विद्युत जो अपघटन इसका हुआ, विद्युत अपघटन से यहाँ पे प्राप्त हुआ था NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। H2 भी गैस है, Cl2 भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस क्या हो रही है, आपको प्राप्त हो रही है। तो इस अभिक्रिया का यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, क्लोर-क्षार अभिक्रिया हो जाएगा। क्लोर-क्षार अभिक्रिया हो जाएगा। अब प्रश्न कई बार यहाँ पे आता है क्लोर-क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। तो क्लोर-क्षार अभिक्रिया का मतलब होता है जब किसी क्षार के साथ में यदि Cl2 गैस प्राप्त होती है तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, क्लोर-क्षार अभिक्रिया होता है। इसी प्रकार आपने जो दूसरा टॉपिक एक पढ़ा था यहाँ पे वो था Na2CO3 NH2O धावन सोडा। धावन सोडे से किसका निर्माण हो गया, Na2CO3, जिसको अपन बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। तो सोडा एस का जो निर्माण होता है, सोडा एस क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया Na2CO3 प्लस SiO2। SiO2 का मतलब होता है सिलिका यानी रेत। सामान्य भाषा में अपन इसको क्या बोलते हैं, रेत बोलते हैं। सूत्र इसका होता है SiO2। अभिक्रिया होने के बाद में बनता है Na2SiO3 प्लस CO2। यहाँ पे देखिए सोडियम सिलिकेट का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, सोडियम सिलिकेट का। तो सोडियम सिलिकेट जो है, सोडियम सिलिकेट इसको बोलते हैं वाटर ग्लास। वाटर ग्लास, वाटर ग्लास, या इसका दूसरा नाम है जल विलेय कांच। इसका दूसरा नाम क्या है, जल विलेय कांच है, जल विलेय कांच। यहां से प्रश्न आता है वाटर ग्लास क्या है। तो वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं, वाटर ग्लास बोलते हैं। या जल विलेय कांच से आप क्या समझते हो, तो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया सिलिका से करवाने पर जो हमें कांच प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर ग्लास या जल विलेय कांच के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जो कांच होते हैं वो सामान्यतः प्रयोगशालाओं के अंदर प्रक्रिया बनाने, टेस्ट ट्यूब बनाने के लिए, इसी प्रकार बीकर है, कोनिकल फ्लास्क है आदि जो रासायनिक विज्ञान शाला की जो प्रयोगशाला है रासायनिक विज्ञान की, उससे जुड़े हुए जो उपकरण है जो कांच के बने होते हैं उनमें अधिकतर किसका होता है, इसी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जैसे आपने एक पीछे देखा था विरंजक चूर्ण के माध्यम से, तो विरंजक चूर्ण वाले में क्या था, विरंजक चूर्ण में आपने देखा कि नवजात ऑक्सीजन बनी थी। और नवजात ऑक्सीजन किसका काम करती है, विरंजन का कार्य करती है। विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाने वाला, और विरंजक का मतलब होता है रंग उड़ाने वाला पदार्थ, और विरंजन का मतलब है रंग उड़ाने की क्रिया। तो उड़ाने वाला पदार्थ कौन सा था, वहां पे नवजात ऑक्सीजन थी, और क्रिया का नाम क्या हो गया, वहां पे विरंजन क्रिया हो गया। तो जैसे अपन ब्लीचिंग पाउडर जो होता है पानी, जैसे जो कपड़ा उद्योग है या रंगाई छपाई उद्योग जो है, रंगाई छपाई उद्योग जो जैसे रंगरेज जो होते हैं, जो कपड़े रंगने का कार्य करते हैं, कपड़ों का रंग पहले उड़ाते हैं, उड़ाने के पश्चात उसको क्या करते हैं, दूसरा कलर देने का काम करते हैं। तो वो पानी के अंदर क्या डालते हैं, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डालने पे वहां पे Cl2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। Cl2 गैस क्या होगी, मुक्त होगी। और वो Cl2 गैस क्या करेगी, H2O के साथ में जब उसकी क्रिया होगी तो वहां पे किसका निर्माण होगा, नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होगा, और साथ में HCl का वहां पे क्या होगा, निर्माण होगा। तो नवजात ऑक्सीजन जो होती है वहां पे क्या करती है, रंग उड़ाने का कार्य करती है। इस प्रकार से अलग अलग जो ये यौगिक थे, जैसे धावन सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा जो होता है, मीठा सोडा का उपयोग आप अग्निशामक यंत्र के अंदर भी अपन करते हैं। इसी प्रकार ब्रेड है, टोस्ट है, या बेकरी का जो सामान है, बिस्किट वगैरह अपन बनाते हैं, उनको इस तरह जो चीजों को फुलाने के लिए, उनमें फुलावट लाने के लिए अपन क्या करते हैं,
मीठे सोडे का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका मतलब प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है, प्लास्टर पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पेरिस जो है उसमें सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था, इसी कारण से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है सामान्यतः इसका उपयोग आपने अमूमन देखा होगा, किसी की हड्डी टूट जाती है या हाथ पैर कोई टूट जाता है तो आपने सफेद रंग का एक मोटा सा आवरण जो है उसमें लिपटा हुआ देखा होगा। वही जो आवरण आता है उसको पर सामान्य भाषा में प्लास्टर के नाम से जानते हैं। और वही प्लास्टर जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज है? इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट कहलाता है। कैल्शियम का मतलब होता है Ca। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या हो गया, CaSO4 डॉट 1/2H2O। कैल्शियम सल्फेट Ca यानी कैल्शियम, SO4 का मतलब क्या हो गया, सल्फेट। अर्धहाइड्रेट, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्धहाइड्रेट। तो H2O की मात्रा कितनी है पे 1/2, अर्थात आधा जल का अणु है। तो कैल्शियम हाइड्रेट यानी ये कैल्शियम सल्फेट के क्या कहलाएंगे, ये अर्धहाइड्रेट कहलाएंगे। ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है उसमें जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसको प्राप्त किया गया था। इसी कारण से इसका नाम क्या रखा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। तो इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पड़ा वो फ्रांस की राजधानी के नाम के आधार पर पड़ा। इसको सामान्य भाषा में अपन पीओपी के नाम से भी जानते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्रकार से इसका सामान्य नाम हो गया है। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, CaSO4, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, अर्थात दो जल के अणु यहाँ पे है जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलन जल। यानी जिप्सम जो है ये हो गया जिप्सम। जिप्सम में जल के अणु कितने होते हैं, दो अणु जल के। अब इसको क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करने का जो तरीका, अपन जब गर्म करेंगे तो लगभग 393 केल्विन तापमान पर, 393 केल्विन तापमान पर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर जो है पानी की भाप बढ़ेगी और पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ेगा वहां पे। तो पीछे बच जाएगा CaSO4 डॉट 1/2H2O प्लस यहाँ पे 1/2H2O पर लिख सकते हैं। यानी जल के कितने अणु हो गए, दो अणु हो गए। ये दो अणु आ गए जल के, SO4 आ गया और ये आ गया। दूसरी अपन जैसे इसको बढ़ाना चाहे, मात्रा बढ़ाना चाहे तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 लगाने पे यहाँ पे भी कितने लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे। इसका मतलब ये एक अणु पूरा हो गया है ना। और यहाँ पे जैसे अपन ने 2 लगाए यहाँ पे, इसका मतलब ये पूरे से गुणा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे है ना। तो यहाँ पे संख्या कितनी आ जाएगी, 1.5 की जगह पे 3 आ जाएगी, अर्थात 1/2 के स्थान पे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 लगते। तो इसका मतलब समीकरण को संतुलित अपन पहले कम संख्या से भी कर सकते हैं, अधिक संख्या लगा के भी क्या कर सकते हैं, समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो जिप्सम जो है, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर जल के अणु भाप बन के उड़ेंगे। तो हमें प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, जिप्सम जो है उससे प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में आपको देखने को मिल गया। तो संपूर्ण जो क्रिस्टल है, जैसे इसको जब आप और ज्यादा गर्म करते हो, इसको क्या करोगे आप, और ज्यादा गर्म करते हो किसको, इसको। तो और ज्यादा गर्म करने पर पानी की मात्रा इसमें से और निकल जाएगी और अब ये क्या बचेगा, मृत प्लास्टर प्राप्त होगा आपको। तो मृत का मतलब लगभग निर्जीव अवस्था में कह सकते हो आप, तपित या तपित प्लास्टर के रूप में क्या होगा, ये आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये पाउडर के रूप में इसको अपन पीस लेते हैं। पाउडर क्योंकि इसकी जैसे ठोस अवस्था में ये है तो थोड़ा बुरबुरा सा रहेगा, इसको अपन बाद में क्या करेंगे, पाउडर के रूप में पीस लेंगे। और पीसने के बाद में क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में इसको भर दिया जाता है या प्लास्टिक के छोटे कट्टे होते हैं उनमें भर देते हैं। जैसे आपने देखा है इसका उपयोग जो होता है वो मकानों के अंदर भी लोग करते हैं, भवन निर्माण के अंदर
भवन निर्माण जो होता है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इसके गुणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे गुण कौन कौन से होंगे। ये श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है, यानी सफेद रंग का पाउडर जो हमें प्राप्त हुआ, पहले ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त हुआ, इसको हमने पाउडर प्राप्त में कन्वर्ट कर लिया। तो पाउडर कैसा होगा, एकदम चिकना होगा। यदि हाथों पे अपन ऐसे मसलते हैं तो मसलने पर क्या होता है, हाथों में चिकनाहट आपको महसूस होगी। इसी प्रकार से कोई तेल आपके हाथ में होता है, या जैसे आप चेहरे पे जो पाउडर लगाते हो कई प्रकार के, है ना, उस पाउडर जैसा हो जाएगा ये। और इसमें पानी की मात्रा जब मिला दी जाती है, यदि पानी की मात्रा इसमें मिला दी जाती है और पानी की मात्रा मिलाने के पश्चात थोड़ी देर इसको खुला छोड़ दे, पड़ा रहने दे, तो ये क्या होगा, जम जाएगा। और जब पानी सूख जाता है तो ठोस इसका आवरण जो है वो कठोर आवरण के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लास्टर करने के लिए लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करने के लिए इसका यही उपयोग होता है कि सामान्यतः जैसे जो एक प्रकार से पट्टी आती है, पट्टी सफेद रंग वाली पट्टी, वो पट्टी भी साथ साथ लगाते हैं। जैसे प्लास्टर जिसके चढ़ना पहले उसके ऊपर क्या होगा, अंदर पट्टी लपेटी जाएगी, पट्टी लपेटने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, प्लास्टर का जो लेप वो कर दिया जाएगा, फिर ऊपर पट्टी लपेटी जाएगी, फिर प्लास्टर का लेप कर दिया जाएगा, फिर पट्टी लपेटी जाएगी, इस पाउडर का लेप। तो पाउडर क्या गीला किया हुआ है और जैसे ये एकदम मोटा आवरण बन गया। उसके बाद में जब सूख जाता है तो सूखने पर एक कठोर आवरण के रूप में ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जिस पर आप यदि हथेड़ों की भी चोट मारते हो थोड़े से भी, तो जल्दी से क्या होगा, टूटता नहीं है। इसका मतलब प्लास्टर आपने नॉर्मल वे में हाथ पैर पे किसी व्यक्ति के लगा हुआ देखा होगा, तो वो प्लास्टर जो होता है वो अपन उस रूप में क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है, सबसे पहले हो गया भवन निर्माण में। जैसे मकान होते हैं, मकानों पे कई लोग जो आपकी चिनाई होती है मकानों की खड़ा करने के लिए, आपके ढांचा खड़ा करने में भी क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। काफी महंगा पड़ता है, तो उस हिसाब से इसका यूज जो होता है वो लगभग निपाई के रूप में लोग क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। या जैसे कई लोग जो से उल्टी छत दिलवाते हैं, या जैसे आपने पीओपी देखा है मकानों में, विशेष प्रकार की डिजाइन बनाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। तो पीओपी या पुट्टी जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, देखा होगा आपने कई मकानों में लगे हुए। पुराने जो मकान है राजा महाराजाओं के टाइम के, उनमें देखना जो निपाई अंदर की होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मिलती है, जो काफी एकदम चिकनी निपाई के रूप में क्या होगी, आपको देखने को मिलेगी। सबसे इसका बड़ा जो उपयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में है। सबसे बड़ा उपयोग किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ से प्रश्न आता है, चिकित्सा के क्षेत्र में पीओपी का उपयोग बताइए। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करते हैं, जो हड्डियां टूट जाती है उन हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियां जुड़ जाके, हड्डियां कब जुड़ेगी, स्थिर रहेगी, हिलेगी नहीं, तो नहीं हिलने के लिए अपन क्या करेंगे, उस पर प्लास्टर चलाएंगे। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चलाने में इसका जो उपयोग करते हैं। और साथ में भवन निर्माण में भी अपन क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसी प्रकार जैसे दंत चिकित्सक भी इसका उपयोग है वो सामान्यतः करते हैं। इसके अलावा सजावटी सामान जैसे खिलौने वगैरह होते हैं, मकानों में कई गमले वगैरह आपने देखे होंगे, या विभिन्न प्रकार की मूर्तियां टाइप में, जैसे देवताओं की मूर्तियां आपने देखी है ना, जो अंदर से एकदम खोखली सी होती है, सफेद पाउडर से बना के फिर उसको अलग रंग देके और डिजाइन तैयार कर दी जाती है। इसी प्रकार कई गमले वगैरह जो सजावटी सामान के रूप में आते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। इसके अलावा अग्निशय ईंटों के निर्माण में भी इसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो एक प्रकार से अग्निशय पदार्थ के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है वो काफी हद तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से आपको देखने को मिलता है। अब देखिए कई बार जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण का समीकरण आपको पूछ लेता है, ये निर्माण का समीकरण हो जाएगा इसका, है ना। अब कई बार क्या होता है, पानी के साथ में होने वाली क्रिया, तो CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस H2O, पानी के साथ में जब क्रिया करेंगे तो पानी के साथ में क्रिया करने पर क्या बन जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2O। वापिस क्या होगा, जिप्सम का यहाँ पे निर्माण करवाया जा सकता है। तो इसका जल के साथ में होने वाली क्रिया का समीकरण है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया अपन ने किसे करवाई, जल के साथ में करवाई। जल के साथ में करवाने पर वापस किसका निर्माण हो गया, आपके जिप्सम का निर्माण हो गया। इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से जिप्सम भी अपन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा कई बार जैसे छोटे मोटे प्रश्न है यह से किए जाते हैं, जैसे पाठ से संबंधित जुड़ी हुई संरचनाएं उनके बारे में जानकारियां। तो जैसे यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सा पदार्थ भरा जाता है। तो अग्निशामक यंत्रों में कौन सा पदार्थ होता है, NaHCO3। एक प्रश्न ऐसे बन गया, है ना। साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ काम में आता है, NaOH कास्टिक सोडा। अग्निशामक में कौन सा आया, मिट्टा सोडा, है ना। धवन सोडे का सूत्र लिखिए, सूत्र क्या हो जाएगा,
Na2CO3 डॉट NH2O। दावन सोडियम में क्रिस्टलन जल की मात्रा कितनी होती है? 10 अणु, है ना। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से निकलेंगे। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण में कौन सी गैस निकलती है? Cl2 क्लोरीन गैस निकलती है। रंग उड़ाने का काम कौन सी गैस करेगी? वहां पे ऑक्सीजन करेगी, है ना। जल के शुद्धिकरण में कौन सा पदार्थ काम में आता है? विरंजक चूर्ण को उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के जो प्रश्न है उनको अपन क्या करते हैं काम में, जो पाठ्य पुस्तक के पीछे भी प्रश्न दिए हैं उनमें यदि अपन देखेंगे तो अनेक प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ से इनमें से देखने को मिलेंगे। तो दैनिक जीवन में जो रसायन है उसमें विभिन्न प्रकार के जो यौगिक है उनके बारे में जो पढ़ा आपने, देखो कौन कौन सा हो गया? जो नमक हो गया NaCl के उपयोग हो सकते हैं। तो परीक्षा में क्या करता है, इनके सूत्र पूछता है तो कि इनके रासायनिक सूत्र और या इनके नाम लिखिए, रासायनिक सूत्र या नाम। तो जैसे प्रश्न आ गया कि जैसे निम्न के सूत्र व उपयोग बताइए। जैसे सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया? NaCl, या सामान्य नंबर लिख दिया वहां पे। मीठा सोडा लिख दिया, मीठे सोडे का रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र हो गया NaHCO3। इसी प्रकार धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछ लिया, उपयोग पूछ लिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछ लिया, उपयोग पूछ लिए, है ना। इसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ लिया, उपयोग पूछ लिया। इसके अलावा एक प्रश्न जो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का चिकित्सा क्षेत्र में एक उपयोग बताइए। तो इस टाइप के प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ से Cl2 गैस होगी। गैस तो आने वाली इसकी कौन सी गैस आ जाएगी? Cl2 आ जाएगी। इस प्रकार का छोटा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। और भी कई प्रकार के छोटे प्रश्न है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। कल अपन लेंगे साबुन और अपमार्जक। इस पार्ट का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बाकी लगभग पार्ट आपका हो चुका है। इस पार्ट से संबंधित जानकारियां पाठ्य पुस्तक के जो पीछे प्रश्न है उनको भी आप देखते रहिए। अपनी जो पाठ्य पुस्तक में जो पीछे प्रश्न दिए उनको भी आप कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। कुछ प्रश्न मेरे द्वारा भी आपको दिए जाएंगे होमवर्क के रूप में, उनको भी आप है वो पूरा करेंगे। धन्यवाद।